हेलो दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन जब कोई एक बंदा करता है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरफ लोग आकर्षित होते हैं या करते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है जो मेन रीज़न है, जैसे अगर किसी बंदे का ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत बड़े सपने हों, लेकिन उसके पास में पूंजी नहीं है, लेकिन वो अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से दुनिया के अंदर एकमात्र रास्ता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां वो अपने कोई भी सपना, ऐसा कोई सपना नहीं है जहां वो पूरा ना कर सके। तो एक तो रीज़न है कि वो सपने पूरे करना चाहता है अपने। दूसरा रीज़न जहां तक मुझे लगता है, एक साइड में पार्ट टाइम इनकम, जैसे कि जैसे खर्चे बढ़ते जाते हैं आदमी सोचता है कि एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, तो वो अपने जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहता है। इस वजह से वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेक्शन करता है। इसके अलावा और भी रीज़न होते हैं कि जैसे कई लोग ये चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां हमको बहुत सारे लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। कई रीज़न है। कई लोग रिकॉग्निशन के लिए आते हैं कि आदमी कहीं भी पैसा कमाए, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा पैसा कमाता है तो उसको जो रिकॉग्निशन मिलता है वो रिकॉग्निशन दूसरे फील्ड में उतनी आसानी से नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक और बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ पर आपने देखा होगा कहा जाता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, यानी यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, आप इंडिपेंडेंट। जैसे मेरा रीज़न अगर मुझसे पूछा जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, तो मेरा एक सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि मेरा ड्रीम, मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं उन सपनों को पूरा कर सकूं। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे एक ऑप्शन मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जो बहुत खूबसूरत चीज़ मिली वो था यहाँ का कल्चर, यहाँ का एजुकेशन, और साथ में मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है आपका, जो मुझे पर्सनली पसंद है कि मुझे कोई कमांड करे, ये मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैंने पिछली कुछ कंपनी में जब काम किया था, मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ कहा तो जाता है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, लेकिन कई कंपनियों में मैं देखता हूँ कि यहाँ एक बंधुआ मजदूर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, यानी आपने उस कंपनी में काम किया है, उसके ही होके रहना है आपको। मैं आप लोगों से सवाल, मैं यहाँ पर सही या गलत बताने नहीं आऊँ, मैं आप लोगों से एक आंसर लेना चाहता हूँ, आप लोगों का सजेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हैं या नॉन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से, जो भी है, एक सजेशन लेना चाहता हूँ। क्या ये सही है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब हम काम करते हैं तो हम उसके बाउंडेड हो जाते हैं, या तो वो दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता? जब आप IBO कहते हो तो फिर वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्यों नहीं काम कर सकता? वो दूसरे अदर काम को क्यों नहीं कर सकता है? ये मेरा एक सवाल है और मेरे को हमेशा ये दिमाग में रहता था। एक लास्ट कंपनी को मुझे क्यों क्विट करना पड़ा, मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने बहुत बड़े अचीवमेंट लिए थे और मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट अचीवमेंट थे। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी टीम बनाई, बहुत मेहनत किया, मैंने एक एक लीडर को खड़ा किया, 1 to 1 जाकर खड़ा किया और उनको उस मुकाम पर पहुंचाया जब वो एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे थे अच्छे लेवल पर। किसी थर्ड पर्सन ने शिकायत की कंपनी के MD से या CEO से कि फलाना फलाना आदमी जो है वो दूसरी कंपनी काम कर रहा है, और मेरे से बिना पूछे, जबकि टीम मैंने बनाई है, मेरे से एक भी बार इंफॉर्मेशन लिए बिना, पूछे बिना उस बंदे की ID ब्लॉक कर दी गई। और ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके जैसे 5-7 बड़े लीडर्स की मेरी टीम में ID ब्लॉक कर दी, जिनको मैंने अपनी पसीने से, अपनी मेहनत से सींच कर बड़ा किया, इतनी टीम बनाई और मेरे से पूछे बिना, मेरे से इन्फॉर्म, जबकि एक बहुत बड़े लेवल पर मैं वहाँ पर था, कोई जानकारी नहीं कि साहब आपकी टीम में कैसा ऐसा बंदा है वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, आपका क्या कहना है? आपसे पूछना तो चाहिए था एक बार, मेरे से पूछे बिना। तो उस वजह से मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन किया, क्विट किया और बाहर आ गए, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई करियर नहीं है। किसी कंपनी में जब आप काम करते हो तो इलीगल एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो अब तो समझ में आता है। जैसे आपने सोशल मीडिया का, या आप हम बोलें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप मिस सेलिंग कर रहे हो, आप दूसरे की टीमों को तोड़ कर अपनी टीमों में जा रहे हो, इनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, रॉन्ग कमिटमेंट करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ऐसी जो इनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं, इनके ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका ID ब्लॉक बनता है। और उसका भी एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कभी उठा के, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उसके करियर का सवाल होता है। ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप
आप कोई बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, चूंकि वो आईबीओ है, वो 5 और कंपनी में काम कर रहा है, उसकी आईडी लगी हुई, उसके प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लेकिन वो गलत प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो दूसरी कंपनियों में अपनी टीम को तोड़ तोड़ कर लेकर नहीं जा रहा है, तब उसकी आईडी ब्लॉक होनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? क्या वो इतना फ्रीडम नहीं होगा? फिर वो आईबीओ का मतलब क्या रहा? तो ये जो एक गलत प्रैक्टिसेस इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में है, या कई सारी एमएनसी कंपनीज में भी है, जहां पर कि एक थोड़ा सा एक तरह से देखा है तानाशाही टाइप का रवैया हो जाता है, तो हम एक सिक्योरिटी कैसे फील, एक आम आदमी कैसे सिक्योर फील करेगा अपने आप को? सो मैं आप लोगों से ही राय लेना चाहता हूं, किन किन, प्लीज कमेंट जरूर करें कि किन किन परिस्थितियों में आईडी ब्लॉक होना चाहिए, किन में नहीं होना चाहिए, और आईबीओ का मतलब क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो ये मैं आपसे सजेशन चाहूंगा, आप अपने कमेंट्स कीजिए और बताइए, मैं देखना चाहता हूं, आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं, आपका क्या राय होगा इसमें। तो थैंक यू वेरी मच। हम अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे कुछ और अलग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।